जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। हरिद्वार की गंगा के किनारे कुछ ऐसा हुआ कि पूरा देश गूंज उठा। ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने एक ऐसा सवाल उठाया कि सब हैरान रह गए। बात शुरू हुई पहलगाम के उस दर्दनाक आतंकी हमले से जिसमें 26 लोग शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में था। तभी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, सिंधु जल को निलंबित करेंगे, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। सुनने में जोश भरा लगा दोस्तों, मगर शंकराचार्य ने बीच में टोक दिया। बोले, पानी रोकना इतना आसान नहीं, बिना तैयारी के ये बड़ी बातें करने जैसा है। आप क्या कहते हो दोस्तों, क्या ये वाकई में मुमकिन है? सबसे पहले शंकराचार्य की बात, उनकी जुबानी सुनो। उनकी आवाज़ में वो ताकत है जो गंगा की लहरों से गूंजती है। इसके बाद में तुम्हें पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि ये मामला आखिर है क्या। सबसे पहले आप शंकराचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, ये वीडियो आप चौकीदार देख। को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए। बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। अब तो ये स्पष्ट है कि कोई है जो भारत को चुनौती दे रहा है। कोई है पूछ पूछ करके कि हिंदू हो मार रहा है। इसका मतलब है कि कोई है जो हम हिंदुओं को चुनौती दे रहा है। इसलिए भारत देश को चुनौती है तो भारत देश के नेताओं को, हमारी सरकार को उस चुनौती को स्वीकार करके चुनौती देने वालों को सबक सिखाना चाहिए। जहां तक हम हिंदुओं का प्रश्न है, एक हिंदू धर्माचारी होने के नाते हम भी अपने हिंदू समाज के लिए चिंतित हैं। हम भी इस बारे में मंथन कर रहे हैं कि हमारी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो सके, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो कहीं ना कहीं असफल हो रही हैं। हिंदू होने के नाते हमको मार दिया जाता है। मारने वाला सैकड़ों किलोमीटर से चल के आता है, बड़े बड़े हथियार अपने साथ लिए रहता है। एक नहीं अनेक की संख्या होती है। बार आराम से आ जाता है, आराम से घटना करता है, 30-40 मिनट रुक करके लोगों को मारता है, पूछता है, ये करता है, वो करता है, और फिर आराम से चला जाता है। कहाँ से आया कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो ये जो घटना है इसने बता दिया है कि हर हिंदू को अपनी सुरक्षा के लिए अब स्वयं सचेष्ट होने की आवश्यकता है। इसलिए हिंदुओं को इस बारे में चिंतन करने की जरूरत है, और अगर आवश्यकता पड़े तो शस्त्र शास्त्र का अभ्यास भी करना चाहिए और धारण भी करना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा और अपनों की रक्षा वो कर सकें। नाम और धर्म पूछकर गोली मारी गई है। हाँ, तो वही तो स्पष्ट हो गया है कि ये हमारे विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। सबसे समस्या ये है कि जब हमारे घर में हमने चौकीदार रखा हुआ है और हम कहीं चले गए, हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, आज चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया?
और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना ले तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं। तो ये जो बातें हैं ये समझ से बाहर है। हमारा ये कहना है कि घटना बहुत बड़ी हुई है, इससे बहुत सारी शिक्षा समझ लेने की आवश्यकता है, सबक लेने की आवश्यकता है। और सबसे पहले जिन लोगों से ये चूक हुई है उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है और उनको दंडित करने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर कोई बाहरी है तो उसके ऊपर भी किसी ने शंकराचार्य ने गंगा के किनारे खड़े होकर कहा, हमने हर जगह पता किया, भारत के पास सिंधु नदी का पानी रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसे ऐसे समझो, अगर तुम अपने घर का नल बंद करना चाहो तो बस एक ट्विस्ट और हो गया, मगर एक पूरी नदी को रोकना, इसके लिए बांध चाहिए, नहरें चाहिए और ढेर सारा पानी चाहिए। शंकराचार्य बोले 20 साल लगेंगे और पैसा इतना कि सैकड़ों स्कूल अस्पताल बन जाएंगे। उनकी बात सुनकर हरिद्वार में सन्नाटा छा गया दोस्तों। लोग आपस में बात करने लगे। शंकराचार्य ने बड़ा सवाल उठाया है दोस्तों। कुछ ने सोशल मीडिया पर लिखा 20 साल, तब तक तो सब भूल जाएंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या इतना इंतजार ठीक है? कमेंट में अपनी राय जरूर दो दोस्तों। शंकराचार्य रुके नहीं, बोले जब तक ढांचा नहीं। ये बातें हवा में तीर चलाने जैसी है। अब ढांचा क्या होता है? जैसे तुम अपने खेत में पानी रोकने के लिए मिट्टी का बांध बनाते हो, मगर सिंधु जैसी नदी को रोकने के लिए क्रिकेट के बांध चाहिए, वो भी दर्जनों। नहरें चाहिए जो हजारों किलोमीटर लंबी हो। शंकराचार्य ने कहा ये सब बनाने में दोस्तों 20 साल से कम नहीं, और पैसा इतना कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। इतने में तो पूरा शहर बच सकता है। क्या इतना पैसा और वक्त लगाना आसान है? शंकराचार्य की बात का एक नया कोण ये भी है कि वो हमारे देश के पानी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पानी रोकने से पहले अपने गाँव खेतों को पानी दो। भारत में आज भी कई जगह लोग पानी को तरसते हैं, खेत सूखे पड़े हैं। शंकराचार्य बोले पहले अपने लोगों का ध्यान रखो, फिर बड़ी बड़ी बातें करो। उनकी बात सुनकर लोग बोले बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। क्या आपको भी लगता है कि आपने अपने देश का पानी ठीक करना चाहिए? अब थोड़ा पीछे चले दोस्तों। 1960 में भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि की थी। विश्व बैंक ने इसे बनवाया। भारत को रावी, व्यास, सतलज मिली, पाकिस्तान सिंधु, झेलम, चिनाब। भारत अपने हिस्से का 90% पानी पहले ही इस्तेमाल करता है, मगर अब बात पाकिस्तान की नदियों का पानी रोकने की है। शंकराचार्य ने पूछा कि ये कैसे संभव हो सकता है? जब बांध ही नहीं तो पानी कैसे रोकोगे? उनकी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या बिना बांध के पानी रोकना मुमकिन है? तकनीकी बात को और आसान करो। शंकराचार्य ने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं, मतलब भारत के पास अभी ऐसे बांध नहीं जो पूरी नदी को रोक सके। कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं, जैसे जम्मू में शाहपुर काड़ी नहर, उससे थोड़ा पानी मोड़ा जा सकता है, मगर पूरी नदी नहीं दोस्तों। शंकराचार्य बोले ये बिना दीवार के पानी रोकने जैसा है। नतीजा बाढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब में तबाही। सोचो अगर तुम्हारे गांव में नाले का पानी गलत मोड़ा जाए तो घर डूब जाए। यही बात सिंधु के साथ है। क्या हम बाढ़ का रिस्क ले सकते हैं? पैसे की बात और बड़ी है दोस्तों। एक बांध बनाने में 50,000 करोड़ का लागत लगता है कम से कम, और सिंधु को रोकने के लिए कई बांध चाहिए। कुल खर्च मतलब आप मान लें कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। शंकराचार्य ने कहा इतना पैसा कहाँ से आएगा? इतने में तो सैकड़ों स्कूल, हजारों अस्पताल बन सकते हैं। क्या ये पैसा पानी रोकने में लगाना ठीक है?
या पहले अपने गांव को पानी देना चाहिए। शंकराचार्य ने पर्यावरण की बात भी उठाई, बांध बनेंगे तो जंगल कटेंगे, गांव डूबेंगे। वो बोले क्या हम इसके लिए तैयार हैं? अगर पानी रोका तो पाकिस्तान में सूखा पड़ेगा, यानी कि उनकी 80% खेती सिंधु पर टिकी है। सूखा पड़ा तो गुस्सा बढ़ेगा, शायद तनाव और बढ़े। शंकराचार्य ने पूछा क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? क्या आपको लगता है कि ये रिस्क लेना ठीक है? दोस्तों, शंकराचार्य की बात का एक और नया कोण है, जनता का हक। वो कह रहे हैं कि जनता को सच पता होना चाहिए, वो जनता को जगा रहे हैं। सवाल जो है वो पूछ रहे हैं, प्लान क्या है, बांध कहाँ है, 20 साल में क्या होगा। उनकी बातें सुनकर लोग बोले। शंकराचार्य ने सवाल पूछने की हिम्मत दी। क्या आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? शंकराचार्य ने जल सिंधु की गहराई भी समझाई। ये विश्व की बैंक की मध्यस्थता में बनी थी। अगर भारत इसे तोड़े तो विश्व बैंक और दूसरे देश सवाल उठाएंगे। शंकराचार्य बोले क्या हम बिना तैयारी का इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? दोस्तों, लेकिन बात सुनकर लोग बोले बिना प्लान के रिस्क क्यों? शंकराचार्य की बात जोश में लिए फैसले पर भी थी। पहलगांव के हमले ने सबको गुस्सा दिलाया, ऐसे में बड़ा सवाल ऐलान जोश लगाता है। मगर शंकराचार्य बोले जोश से पहले हकीकत देखो। वो समझा रहे थे सच सामने लाओ, ढांचा कहाँ है, पैसा कहाँ है और कहाँ से ये आएगा? क्या हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? कुछ लोग सोशल मीडिया पर बोले शंकराचार्य ने सही पकड़ा, ढांचा दिखाओ। क्या आप भी सच जानना चाहते हैं? कमेंट में बताओ। दोस्तों, एक और उदाहरण, मान लो तुम्हारा गांव है और वहाँ नाला बहता है, उसका पानी मोड़ना हो तो छोटा पाइप डाल दो। मगर सिंधु नदी को मोड़ना, इसके लिए पहाड़ जितने बांध चाहिए। गलती हुई तो गांव डूब जाएंगे। शंकराचार्य ने यही कहा, बिना बांध के पानी रोकना बाढ़ लाएगा और बांध बनाने में 20 साल। वो बोले क्या इतना इंतजार मंजूर है? शंकराचार्य ने बार बार कहा कोई व्यवस्था नहीं। वो समझा रहे थे भारत के पास अभी बांध नहीं है जो पूरी नदी को रोक सके। कुछ छोटे प्रोजेक्ट हैं जैसे किशन गंगा, मगर वो बिजली के लिए है, पानी रोकने के लिए नहीं। दोस्तों, शंकराचार्य ने पूछा जब ढांचा ही नहीं तो ये ऐलान क्यों? क्या सच सामने आना चाहिए? अंत में शंकराचार्य ने एक बात कही जो दिल को छू गई। दोस्तों, बोले पहलगाम के शहीदों का जवाब सच से दो। उनकी आवाज गंगा जी से गूंज रही थी। वो जनता से कह रहे थे सच मांगो, सवाल पूछो, प्लान क्या है, बांध कहाँ है, क्या पानी रोकना इतना आसान है? गंगा जवाब मांग रही है, लोग जवाब मांग रहे हैं, और तुम क्या चाहते हो? तक के लिए बने रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।